इसकी शुरुआत में दिखाते हैं कि किम जियोक बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है क्योंकि योम की वजह से योंग चुल को सैग में डाल दिया गया था। वो जिहो को मैसेज करके पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ रहोगी अगर मैंने बेसबॉल छोड़ दिया तो। जिहो रिप्लाई में कहती है कि वो हमेशा तुम्हारा साथ देगी और खुद को तकलीफ देने के लिए मना करती है। इसके बाद जिहोक डंबल लेकर योम को मारने जाता है। योंगचुल वहाँ के सारे कामों में परफेक्ट होता है, इसलिए सब उसे वहाँ पर सन ऑफ जस्टिस के नाम से पुकारते हैं। इसी वजह से जुनहो थोड़ा सा जलता है उससे, लेकिन फिर भी वो उसका ध्यान रखता है और वो उसे सैग में देखने भी जाता है कि वो ठीक है या नहीं। योम अपने बॉस से मिलता है। अब उन्हें किम जियोक से कोई भी पैसा नहीं मिलने वाला था, इसलिए वे कैप्टन यू को फंसाने की प्लानिंग करते हैं। उन्हें उम्मीद होती है कि कैप्टन यू उनके जाल में फंस जाएगा क्योंकि वो बहुत शांत स्वभाव का होता है। कॉर्पोरल चौक के घर के बाहर एक लेटर आता है जिसमें लिखा होता है कि अगर उसने कोर्ट में गवाही दी तो वे उसे मार देंगे, और ऐसे ही धमकी कॉर्पोरल चोई को भी दी गई थी। लॉयर समझ जाता है कि ये धमकी सर्जेंट ओ ने नहीं दी है, जरूर इसके पीछे कोई और है जो उन्हें धमका रहा है। और ये बात कैप्टन यू भी जान जाता है कि उसके गवाह को धमकी दी जा रही है और वो बहुत परेशान हो जाता है। मिनचुल कहता है कि हो ना हो ये जरूर सर्जेंट ओ की टीम ने ही किया होगा। फिर उससे मिलने उसकी बेटी आती है। वो अगले साल सीनियर बन जाएगी और उसे स्कॉलरशिप भी मिला है। उसके पास 2 सर्टिफिकेट भी होते हैं। वो मिनचुल से पूछती है कि आप बाहर निकले क्या करना चाहते हैं, क्या आपके पास कोई सर्टिफिकेट है। मिनचुल कहता है कि उसने इतने सालों में लगभग सारे डिपार्टमेंट में ही काम किया है और उसके पास पूरे 50 सर्टिफिकेट हैं। ये जान के उसकी बेटी बहुत खुश हो जाती है। जब वे सब खाना खाते रहते हैं तो मिनचुल किम जी से कहता है कि क्या तुमने अपने डंबल रख लिए हैं। तभी वो अपने सेल्फ में देखता है लेकिन उसे डंबल नहीं मिलते। फिर वो वहाँ पे रखे हुए सबके बैग्स में देखता है। तभी उसे मिनचुल के बैग में सिगरेट मिलती है और ये ड्रग्स वाली सिगरेट होती है। कैप्टन यू उन्हें फ्लश कर देता है ताकि उन्हें कोई देख ना सके। उन्हें शक हो जाता है कि हो ना हो ये जरूर योम का ही काम होगा। उन सबको बहुत गुस्सा आता है। किम जियोक मिनचुल और कैप्टन यू को शांत रहने के लिए कहता है। उसे लगता है कि योम ही कैप्टन यू की गवाहों को धमकी दे रहा है। वो उन दोनों से माफ़ी भी मांगता है। उसे लगता है कि ये सब उसी की वजह से हो रहा है। किम जियोक उन दोनों से कहता है कि वो सब कुछ संभाल लेगा। कैप्टन यू उसे भी शांत रहने के लिए कहता है क्योंकि उसके बाहर निकलने में भी कम वक्त बचा है और उसका भाई दोनों गवाहों को कुछ दिन अपने पास रखेगा ताकि उन्हें कोई भी दिक्कत ना हो। जब डोंगो सेल में आता है तो उसे भी योम और उसके बॉस ने उसके हाथों पर बहुत बुरी तरह मार रखा था क्योंकि उन्होंने उससे किम जी हुक की हेल्प करने के लिए मना किया था और डोंगो ने उनकी बात मानने से साफ मना कर दिया था। वो और उसका बॉस उन्हीं लोगों को परेशान करने में लगे हुए थे जो किम जी हुक के आसपास रहते हैं। किम जी हुक बहुत परेशान हो जाता है और वह बहुत दुखी भी होता है। इसके बाद वो योम से मिलकर अपना अकाउंट चेक करने के लिए कहता है। वो योम से कहता है कि तुमसे ज़्यादा तो तुम्हें अपने बॉस को देना पड़ेगा और तुम्हें सिर्फ 1 लाख रुपए ही मिलेंगे। क्या तुम उसे 2 लाख रुपए दोगे। योम उससे कहता है कि सारे पैसे वो खुद रखेगा और अपने बॉस को किसी झूठी चाल में फंसा देगा। योम किम जी हुक से पैसे देर से देने के लिए ब्याज भी मांगता है और उसे वो कल रात में अकेले मिलने के लिए बुलाता है। अगले दिन योम अपने पर्सनल अकाउंट की डिटेल्स निकलवाता है। उन्हें देखकर वो ब्राउनी के हाथों किम जी हुक को एक मैसेज भेजता है। उसमें लिखा हुआ था कि उसके बॉस के लड़के अक्सर उसी रेस्टोरेंट में जाते हैं जहां पर उसकी बहन काम करती है। और ये देखकर किम जी हुक का दिमाग सनक जाता है क्योंकि अब बात उसकी बहन की होती है। ये किस्सा हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए वो योम को मारने जाता है क्योंकि अब उसने परेशान करने की सारी हदें पार कर दी थी। फिर चाहे उसे मार के उसे पूरी जिंदगी जेल में ही क्यों न रहना पड़े, वो हमेशा के लिए एक किस्सा ख़त्म करना चाह रहा था। यही सीन हमें एपिसोड की शुरुआत में दिखाया गया था। जैसे ही वो योम को मारने जाता है, पीछे से लीफर योम के ऊपर हमला कर देता है और वह उसे बहुत ज़्यादा मारता है क्योंकि वो एक ऐसे इंसान को परेशान कर रहा था जो हमेशा दूसरों की हेल्प ही करता है। और किम जी हुक ने लीफर की जान भी बचाई थी, इसलिए उसने किम जी हुक को बचा के अपना ही एहसान भी उतार दिया था। लीफर उसे थैंक्स भी कहता है क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी। जब योम मेडिकल वार्ड में होता है तो वहाँ पर उसे देखने ऑफिसर सिम और पांग आते हैं। वो उन दोनों से कहता है कि ये सब किम जी हुक ने किया है, लेकिन लीफर ने पहले ही कबूल कर लिया था कि योम को उसने ही मारा है और वार्डन ने सब कुछ कैमरा में देख लिया था।
किम जी युक ने जुनहो से अपना फ़ोन मंगाया था ताकि वो अपनी और योम की बातें रिकॉर्डिंग करके उसे ही फंसा दे, और ऐसा ही होता है क्योंकि वो जानता था कि उसका बॉस गद्दारी करने वालों को नहीं छोड़ता है। इसलिए उसने योम की सारी बातें रिकॉर्ड कर ली थी और किम जी युक ने उसके अकाउंट में 3 लाख रुपए नहीं डाले थे। जुनहो ने पहले ही ऑफिस में जाके योम के पर्सनल अकाउंट नंबर निकलवाया था और उसमें सारी डिटेल्स वर्ड में टाइप की थी, इसलिए योम को लगा कि उसके अकाउंट में 3 लाख रुपए आ गए हैं। ऑफिसर सिम कहते हैं कि योंग चोल भी आज जेल से रिहा हो गया है, इसलिए उसे देखने के लिए जुनहो आज सुबह जल्दी ही आ गया था। लास्ट नाइट किम जी युक योंग चोल से मिलने भी गया था। वो उसे अपना नंबर देता है। किम जी युक उससे कहता है कि मेरे रिहा होने तक इंग्लिश की पढ़ाई करना, क्योंकि वो उसे नौकरी पर रखने वाला था। अब किम जी युक के बाहर आने में 10 दिन ही बचते हैं और मिन चोल भी कल जेल से रिहा हो जाएगा। उन दोनों ने अपना सामान भी पैक कर लिया था। वे कैप्टन यू से कहते हैं कि तुम भी जल्दी जेल से बाहर आ जाओगे। अगली सुबह खुद ऑफिसर पांग मिनचोल को लेने के लिए आते हैं क्योंकि उसका घर जाने का समय आ गया था। जाते वक्त मिनचोल किम जी को थैंक्स बोलता है क्योंकि उसने आज तक उसके जैसा इंसान नहीं देखा था और उसकी वजह से मिनचोल की लाइफ पूरी तरह बदल गई थी। फिर ऑफिसर पांग उसे भारत छोड़ने भी जाते हैं। आगे इसमें दिखाते हैं कि कोर्ट की तरफ से उनकी अपील का रिजल्ट कैप्टन यू और उसके लॉयर के पास भेज दिया गया था। वे काफ़ी नर्वस भी होते हैं कि पता नहीं उनकी अपील को कोर्ट ने एक्सेप्ट किया होगा या नहीं। जब उधर जुंगमिन और सेल में कैप्टन यू अपील के पेपर्स को देखते हैं तो उसमें कोर्ट ने उनकी अपील को स्वीकार कर लिया गया था, इसलिए वो दोनों काफ़ी इमोशनल भी हो जाते हैं। जुंगमिन को जुनियोंग की माँ मिलने के लिए बुलाती है। वो उसे अपने बेटे के डेथ बेनिफिट में जो पैसे मिले थे उन्हें वो जुंगमिन को देती है ताकि वो उन्हें ट्रायल में इस्तेमाल कर सके, और ये उसके बेटे को भी अच्छा लगेगा क्योंकि इन सब में काफ़ी पैसा लग गया था और ट्रायल ख़त्म होने में 1 साल या 2 साल भी लग सकते हैं। जेल में वार्डन चाहते हैं कि किम जी युक उनके लिए एक इंटरव्यू दे क्योंकि उन्होंने उसके लिए इतना कुछ जो किया था उसे सारी सुविधाएं दी गई थी और वो कल रिहा भी हो जाएगा। इसलिए जाने से पहले वे उसको एक इंटरव्यू देने के लिए कहते हैं। तभी मिनिस्टर ऑफ जस्टिस वहाँ पहुँच जाते हैं और उन्हें ऑफिसर ना ने बुलाया था क्योंकि वे किम जी युक के जाने से पहले उसके सारे वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते थे। इसके बाद मिनिस्टर ऑफ जस्टिस के साथ में किम जी युक की सारी वीडियो को शूट कर लिया जाता है। फिर उसका इंटरव्यू लेने के लिए मीडिया वहाँ पहुँच जाती है। वे उससे आखिरी सवाल करते हैं कि क्या आप किसी को थैंक्स कहना चाहते हैं। तब किम जी युक सभी ऑफिसर का नाम लेता है और वार्डन का भी नाम लेता है। वो उन सभी को थैंक्स बोलता है। उसमें वहाँ का मेडिकल स्टाफ भी होता है और वहाँ की CPR की टीम भी होती है। इंटरव्यू देने के बाद वो जुनहो से पूछता है कि क्या कोई रह तो नहीं गया था जिसका मैंने नाम नहीं लिया हो, और उसने अपने चाइल्डहुड फ्रेंड जुनहो का ही नाम नहीं लिया था। इसलिए जुनहो उससे काफ़ी नाराज़ भी होता है। तभी वो उसको बताता है कि वो उसकी बहन जेही को डेट कर रहा है, और ये सुन के किम जी को थोड़ा बहुत गुस्सा भी आ जाता है, लेकिन वो खुश होता है कि जेही ने उसे अपना पार्टनर बनाया है। जब से किम जी जेल में आया था उसकी बहन पहली बार उससे मिलने भी आई थी। जेही जीहुक को देख कर रोने लग जाती है और वो उसे सॉरी भी कहती है, लेकिन जो उसके साथ हुआ था उसमें उसकी भी कोई गलती नहीं थी। अगर किम जी युक की जगह कोई और होता तो वो भी वही करता जो उसने किया था। जेही ने उसको बता दिया था कि वो जुनहो को डेट कर रही है और जीहुक को उसके लिए अच्छा भी लगता है क्योंकि जुनहो वाकई में एक अच्छा लड़का होता है। अगर उसकी जगह कोई और होता तो किम जी उसे खुद मार देता। सुबह को रिहाई के समय जुनहो उसे खुद लेने आता है। डोंगो उससे कहता है कि आप पहले इंसान हैं जिसने उसके साथ में इंसानों जैसा बर्ताव किया था। वो और कैप्टन यू भी काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं। जब वो जेल से बाहर निकलता है तो वहाँ पर पहले से मीडिया मौजूद होती है। उसकी माँ, जुनहो का भाई जुंडोल, उसका लॉयर, उसकी नेक्सन टीम सब होते हैं। जब वो जीहो को देखता है तो वो उसे गले लगा लेता है और वो सबके सामने उसे किस भी करता है। ऑफिसर पांग की बेटी भी होती है। किम जी के इंटरव्यू के बाद वो अपनी बेटी के स्कूल जाते हैं और वो पहली बार अपनी बेटी के स्कूल गए थे और उन्हें वहाँ देखकर उनकी बेटी को काफ़ी अच्छा भी लगता है। बाहर निकलने के बाद जब किम जी पहला गेम खेलने जाता है तो उसे लेने के लिए खुद योंगचुल आता है क्योंकि उसने उसे जॉब पर जो रख लिया था। खेलने से पहले वो काफ़ी नर्वस भी होता है। जब वो ग्राउंड में जाता है तो सभी पहले की तरह उसको चीयर करते हैं क्योंकि उसके अब भी काफ़ी सारे फ़ैन थे और वे सब उसका वेलकम भी करते हैं। बेशक आज उसकी टीम ये मैच हार गई थी, इसके बावजूद भी
उसकी सारी तारीफ ही कर रहे थे कि उसने इतने टाइम के बाद भी बेहतर पिचिंग की थी। उधर कैप्टन यूक की दूसरी सुनवाई में कोर्ट हरजंट ओ को ही दोषी मानती है और उसे पूरे 35 साल की सजा सुनाई जाती है। जब वो उसे मार रहा था तो उसे मालूम था कि जुनयोंग मर जाएगा, लेकिन उसने उसे मारना बंद नहीं किया था। जुनहो उसे बधाई देने के लिए भी आता है, क्योंकि ये सब उसके लिए इतना आसान नहीं होता। और यहीं पे ये सीरीज़ ख़त्म होती है। थैंक यू।